So here's up guys, Harshan back in the video. So guys, in this video I'm gonna finally show you, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी इस चीज़ की. So guys, I'm gonna finally show you हर एक चीज़ अपने Arduino Uno के बारे में. So guys, इस वीडियो में मैं बेसिक्स से लेकर थोड़ी बहुत एडवांस चीज़ें कवर करूंगा Arduino Uno के बारे में कि गाइज ये क्या होते हैं, ये वाले Arduino होते हैं इस तरह वाले, इनमें और जो हमारे ये वाले होते हैं इनमें क्या फर्क है, कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स में यूज होते हैं, थोड़ी बहुत ही एडवांस प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, हर एक चीज गाइस मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं. सो भाई जब तक वीडियो एंड होगी मेरे हिसाब से आपको एक सिंपल प्रोग्राम लिखना आ जाएगा अपने Arduino Uno के लिए. और गाइस जो भी मैंने प्रोजेक्ट पहले बना रखे हैं हम उसके प्रोग्राम भी लिखने की कोशिश करेंगे. गाइस बहुत इजी प्रोग्रामिंग है, बस लॉजिक समझना है. लॉजिक मैं समझा दूंगा, मैं बैठा हूं लॉजिक समझाने के लिए. सो गाइस वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, इसलिए गाइस मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स मेंशन कर दिए हैं. सो गाइस जो पार्ट आपको अच्छा लगे आप सीधा वहां पे जाके स्किप करके इसको देख सकते हैं. सो गाइस एक बार से फटाफट अपनी वेबसाइट के बारे में बता दूं, क्योंकि इस वीडियो में वेबसाइट के बारे में बताना जस्टिफाइड है मेरे हिसाब से. सो गाइस मैं अपनी वेबसाइट मैंने एक बना रखी है जिसमें मैं फुली प्रोग्राम Arduino Uno कॉम्बोज देता हूं. सो गाइस फुली प्रोग्राम Arduino Uno के अलावा मैं सिंपल पार्ट्स भी सेल करता हूं अपनी वेबसाइट पे. So guys, if you want to buy any of the Arduino related programs or simple components, fingerprint sensor, soil sensor, servo motor, ultrasonic sensor वगैरह वगैरह, so guys links in the description, मेरी वेबसाइट है वहां पे उसको देख सकते हैं. एंड गाइस Arduino Uno के अगर मैं ट्यूटोरियल्स की बात करूं, गाइस मैंने अपने चैनल पे हजारों ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं Arduino के बारे में. So guys if you want, मैंने नीचे प्लेलिस्ट बना दी है पूरी की पूरी. If you want to check out any of those tutorials, links are in the description. And now let's just quickly get started. So guys before beginning let's just aim for 200 likes on this video. देखते हैं 200 likes आएंगे या नहीं आएंगे. अब पक्का let's just quickly get started. ओके सो मैंने एक नोट्स बना रखे थे, वो फाइल लानी पड़ेगी. एंड सो ऑल राइट गाइज, एज यू कैन सी हमें कुछ इस तरह के Arduino Uno बोर्ड देखने को मिल जाते हैं मार्केट में. गाइज ये जो दोनों Arduino बोर्ड है ये काम तो बिल्कुल सेम करते हैं, बस जो प्रोसेसर प्लेसमेंट है वो अलग अलग है. सो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो इसमें हमें इस तरह का माइक्रो कंट्रोल देखने को मिलता है इसके ऊपर DIP वाला. सो गाइज ये जो प्रोसेसर होते हैं ये 80 मेगा प्रोसेसर होते हैं. गाइज इसमें बेसिकली क्या होता है, जो लंबा सा आपको दिखाई दे रहा है इसको गाइज यहां से आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, इसको आप पूरे के पूरे निकाल भी सकते हो. एंड गाइज बस यही फर्क है बेसिकली इस वाले में और SMD वाले में. इसमें हाउएवर क्या होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेसिंग यूनिट है ये आपका सोल्डर्ड होता है आपके Arduino बोर्ड पर ही. बस गाइज यही फर्क है इन दोनों यूनिट्स में और कोई भी फर्क नहीं है. सो गाइज यही एक बेसिक डिफरेंस होता है हमारे इन वाले Arduino में और इन वाले Arduino में. गाइज अगर मैं बात करूं कि हम Arduino Uno को क्यों यूज करते हैं, सो गाइज ये बिल्कुल सिंपल हार्डवेयर के पीस होते हैं. एंड गाइज यूजुअली जो भी हम कोडिंग करते हैं हमें वो सारा का सारा आउटपुट वर्चुअली मिलता है. वर्चुअली मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई देता है. मान लो आप कोई C++ कोडिंग भी कर रहे हो, एक बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम लेते हैं कि 2+2, तो गाइस 2+2 उसका जो आंसर 4 आता है वो स्क्रीन पर ही आता है. सो ऑब्वियसली मतलब वो स्क्रीन पर ही आएगा. लेकिन गाइस जो इन Arduino Uno के साथ क्या होता है, इसमें गाइस आप रियल लाइफ चीजें मतलब अपने हाथों से चीजें फिजिकल इनपुट्स दे सकते हो इसमें, और आप फिजिकल आउटपुट्स भी ले सकते हो. गाइस ये एक बहुत अच्छी बात है. और गाइस जो प्रोसेसर है ये इतना हाई एंड प्रोसेसर तो नहीं होता 80 मेगा वाला, लेकिन गाइस ये अपने ह्यूमन से तो ज्यादा फास्ट होता ही है ऑब्वियसली. और गाइस बढ़िया बात ये कि सस्ता भी होता है. और गाइस जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो इंस्टेंट रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं. गाइस कैलकुलेशंस जो परफॉर्म करता है प्रोसेसर वो काफी ज्यादा फास्ट होती है. इसीलिए गाइस हमारा जो Arduino Uno है, और गाइस ये ओपन सोर्स है तो मतलब इसमें बहुत सारा सपोर्ट हमें मिल जाता है ऑनलाइन भी. मान लो किसी चीज पे भी आप स्टक हो रहे हो, उसको आप सिंपली गूगल पे सर्च करके वो आराम से आपको मिल जाएगी. सो गाइस अब फटाफट से मैं बात करता हूं कि हमारा जो फिजिकल डिवाइस है पूरा का पूरा, इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है. ओके फोकस नहीं हो रहा, एक सेकेंड. सो अब मैं दोबारा बोलता हूं कि ये जो हमारा फिजिकल डिवाइस है इसमें हमें जो ये पिन्स वगैरह देखने को मिल रही है, ये सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ऊपर, इन सब का एक्चुअली में क्या मतलब है और ये किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं. सो गाइस लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड, क्योंकि ये पूरा का पूरा Arduino का ट्यूटोरियल है, इन डेप्थ ट्यूटोरियल है, इसलिए मैं हर एक चीज कवर करूंगा. एंड सो ऑलराइट गाइस, रेफरेंस के लिए मैं ये वाला Arduino यूज कर रहा हूँ, ये DIP SMD वाला. गाइस जैसे कि आप देख सकते हो इसको हम पावर करने के लिए बेसिकली हमें 5 वोल्ट्स की पावर सप्लाई चाहिए होती है. और गाइस ये जो आउटपुट देता है ये आउटपुट भी 5 वोल्ट्स का ही देता है. गाइस हम चाहें तो यहाँ पे सीधा 5 वोल्ट की पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं. और गाइस यहाँ पे हम 9 वोल्ट की बैटरी भी अटैच कर सकते हैं. गाइस वैसे तो हमारे Arduino Uno को चाहिए होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ 5 वोल्ट्स. 9 वोल्ट्स की बैटरी गाइस यहाँ पे आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है. सो गाइस ये लगा हुआ है एक वोल्टेज रेगुलेटर. सो यहाँ से क्या होता है, जो आपके 9 वोल्ट्स है उसको ये 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है.
एंड गाइज इसमें एक और वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है जो यहाँ पे हमें 3.3 का आउटपुट प्रोवाइड करता है। सो गाइज जितनी भी छोटी मोटी चीजें होती हैं, जैसे मान लो आपका ब्लूटूथ हो गया, ब्लूटूथ मॉड्यूल हो गया, या फिर अपना कोई और सेंसर हो गया, गैस सेंसर हो गया, ये सब 3.3 वोल्ट्स पे वर्क करते हैं। सो गाइज ये जो वोल्टेज रेगुलेटर लगे हुए हैं ये क्या करते हैं, आपकी जो 9 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको 3.3 वोल्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड गाइस अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारी सारी एलईडीज लगी हुई हैं जो ब्लिंक करती हैं, जिस हिसाब से हम कनेक्शंस करते हैं। एंड गाइस ये जो चीज है ये टाइनी सा पार्ट, सो गाइस बेसिकली रेजोनेटर, एक तरह का रेजोनेटिंग ऑसिलेटर। इससे क्या होता है गाइस, ये आपकी जो स्पीड्स होती हैं, जितनी भी डेटा रीडिंग राइटिंग स्पीड होती है, उन सबको एडजस्ट करता है, जो भी स्पीड आपने सेट कर रखी है। गाइस अगर मैं यहाँ की बात करूं तो जैसे कि आप देख सकते हो ये सारी की सारी पावर पिन्स हैं, VIN ग्राउंड, GND मतलब ग्राउंड, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। सो गाइस मान लो आपको आर्डिनो से कुछ और चीज पावर करनी है, जैसे मान लो आपको रिले चलाना है या फिर ब्लूटूथ मॉड्यूल चलाना है, सर्वो मोटर चलानी है, अल्ट्रासोनिक सेंसर चलाना है। सो उसके लिए यहाँ के पिन्स हम यूज करते हैं, ये आउटपुट प्रोवाइड करती हैं आपके दूसरी चीजों को। सो गाइस सिंपली हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो दूसरी चीजें वो पावर हो जाएंगी। गाइस ये जो नीचे हमें स्विचेस देखने को, पिन्स देखने को मिली हैं, ये हैं गाइस एनालॉग इनपुट की। एनालॉग इनपुट बेसिकली गाइस कॉन्टिन्यूअस इनपुट होता है। जैसे गाइस मान लो आप हार्ट रेट सेंसर लगाओगे अपने आर्डिनो ऊनो के साथ, तो हार्ट रेट सेंसर को हम यहां पर कनेक्ट करेंगे, क्योंकि गाइस आर्डिनो जो हार्ट रेट सेंसर होता है वो उसमें हमें कॉन्टिन्यूअस वेव दिखाई देती है, जैसे कि आपने देखा ही होगा वो साइन वेव जो दिखाई देती है हार्ट बीट वाली। सो गाइस वो कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए गाइस जो जितने भी कॉन्टिन्यूअस वाले सिग्नल्स होंगे वो सारे के सारे यहां पे लगेंगे एनालॉग वाली पिन्स पे। एनालॉग वाली पिन्स हाउएवर सिर्फ 6 ही देखने को मिलती हैं, बट इसके यूजेस मैंने तो आज तक काफी ज्यादा कम करे हैं, लेकिन मैं आप गाइस आपको बता रहा हूं। सो अगर मैं इस एंड पर आता हूं तो यहां पे हमें सारी की सारी डिजिटल पिन्स देखने को मिल जाती हैं। डिजिटल पिन्स बेसिकली गाइस वही हैं, जब हम इनको ऑन करेंगे तो ये 5 वोल्ट का आउटपुट देंगी, इनको ऑफ कर देंगे तो ये 0 वोल्ट का आउटपुट देंगी, मतलब आउटपुट नहीं देंगी। और गाइस नीचे हमें ट्रांसमीटर और रिसीवर वाली पिन्स देखने को मिल जाती हैं, ये बेसिकली जो सीरियल डेटा होता है उसको ट्रांसफर या फिर रिसीव करने के काम आती है। आगे जाके बताऊंगा एग्जैक्टली इनका मतलब क्या है। और गाइस यहां से हमारे पास 2 से लेकर 13 तक सारी की सारी पिन्स है जो हमें डिजिटल आउटपुट देती हैं। सो बेसिकली गाइस यही एक तरह का हमारा आर्डिनो ऊनो बोर्ड होता है एंड इसमें यही सब कंपोनेंट्स लगे होते हैं। सो ऑलराइट गाइस मेरे हिसाब से मैंने सारी चीजें कवर कर ली है हार्डवेयर के बारे में, एंड जितनी चीजें मैंने लिख रखी थी यहाँ पर ये सारी की सारी मैंने कवर कर ली है। सो गाइस अब हम सीधा चलते हैं सॉफ्टवेयर वाले पार्ट पर, देखते हैं प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। वो जो आर्डिनो IDE का प्रोग्राम होता है उसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल जाती है, उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं एंड जब यही सब चीजें। सो गाइस लेट्स जस्ट क्विकली टर्न ऑन माय कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर ऑन करता हूं और आपको दिखाता हूं कि हाँ उसमें क्या क्या चीजें हैं। सो गाइस मैं यहाँ पे अपनी ये भी रख लेता हूँ नोट्स वाली नोटबुक की, कहीं मैं कुछ चीज भूल ना जाऊं, और मैं अपना चश्मा भी पहन लेता हूँ। एंड सो ऑलराइट गाइस बेसिकली आपको आर्डिनो ऊनो की जो एप्लीकेशन होती है वो आपको यहाँ से डाउनलोड करनी पड़ेगी। गाइस इसके मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गाइस यहाँ पे बेसिकली आर्डिनो ऊनो की ये वेबसाइट है, ये इटालियन प्रोडक्ट है आर्डिनो ऊनो हमारा, और ये जो वेबसाइट है ये ऑफिशियल वेबसाइट है आर्डिनो ऊनो की। सो गाइस जैसे मान लो आपको कोई भी थर्ड पार्टी चीजें देखने को मिलती है आर्डिनो ऊनो के बारे में, वो ऑफिशियल नहीं है, वो किसी थर्ड पार्टी बंदे ने डाल रखी है। वो हाँ वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जेन्युइन नहीं होती, मतलब वो इन्फॉर्मेशन काम की नहीं होती, वो काम की इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन वो आर्डिनो के जो ऑफिशियल है उनकी नहीं होती। सो गाइस सिंपली यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो अपने वेरिएंट के हिसाब से। सो मेरे पास ये ऑलरेडी, इसलिए इसको डाउनलोड नहीं करूंगा। बेसिकली यही आपकी जो फाइल है आर्डिनो ऊनो की IDE जो है उसको हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सो ऑलरेडी जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह कुछ आईडी आपको देखने को मिल जाती है आर्डिनो ऊनो की। गाइस यहाँ पे हम पूरा का पूरा कोड लिखते हैं अपना, जो ये वाला एरिया है। एंड गाइस बाय डिफॉल्ट ये 2 चीजें हमें देखने को मिलती है। जैसे ही आप कोई भी न्यू प्रोग्राम लिखोगे, सो न्यू प्रोग्राम लिखने के लिए बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, कुछ नहीं करना, आपको फाइल पे क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक कर देना है। एक नया ब्लैंक चीज खुल जाएगी आपके सामने, ब्लैंक स्केच खुल जाएगा आर्डिनो का। एंड गाइस यहाँ पे हमें बस 5 सिर्फ और सिर्फ 5 टैब देखने को मिलते हैं, उसमें से एक तो हेल्प का, ये तो टोटल 4 टैब्स ही देखने को मिलते हैं। सो ये एक बड़ी अच्छी बात है, जिसका मतलब ये कि गाइस ये चीज जो है ये बहुत ज्यादा सिंपल है, ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। सो गाइस सिंपली हमें क्या यहाँ पे जो टूल्स की आपको दिखाता हूँ, टूल्स जो है हमारे थोड़े काम के हो सकते हैं। गाइस टूल्स में हमें सिंपली यहाँ पे बोर्ड सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे मान लो हम आर्डिनो ऊनो पे काम कर रहे हैं या नैनो पे कोड अपलोड करना है। सो गाइस मेरे केस में तो हम ऊनो में कर रहे हैं, आपके केस में कुछ भी हो सकता है। मान लो आपको नैनो पे करना है तो आपको यहाँ पे नैनो पे क्लिक करना पड़ेगा। सो गाइस इसी तरह से यहाँ पे हमें बोर्ड सिलेक्ट करने पड़ते हैं। कितने सारे बोर्ड है, आर्डिनो एथरनेट, फियो, BT, बहुत सारे बोर्ड है गाइस यहाँ पे, आर्डिनो ऊनो वाईफाई। सो गाइस बेसिकली हम सारा प्रोजेक्ट जो मैं इस वीडियो में दिखाने भी वाला हूँ आपको, वो सब कुछ हम ऊनो पे ही करेंगे, इसलिए मैंने ऊनो पे क्लिक करा है। एंड गाइस कई बोर्ड्स ऐसे होते हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होते। सो गाइस उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है
टूल्स पर, बोर्ड पर एंड गाइस बोर्ड मैनेजर पर। एंड गाइस मान लो आपके पास जो नोड एमसीयू वगैरह है, जो ESP8266 वाले मॉड्यूल्स होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नहीं होते। तो सिंपली गाइस यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो बोर्ड्स के बारे में, अगर आपका बोर्ड उस वाली लिस्ट में नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ESP8266 मैंने बाद में इंस्टॉल करा है, तो वो अपने बोर्ड मैनेजर से ही इंस्टॉल करा है। और गाइस बेसिकली यहाँ पे हमारा पोर्ट होता है कि हम कौन से पोर्ट पे हमारे आर्डिनो ऊनो कनेक्ट कर रखा है। तो गाइस अभी मैंने कोई भी आर्डिनो कनेक्ट नहीं कर रखा है, इसलिए गाइस यहाँ पे पोर्ट नहीं आ रहा है। ये COM4 COM3 5 जो आ रहे हैं, ये मेरे पर्सनल पोर्ट है, किसी और चीज के लिए इसको मैं काम में लेता हूँ। मैं आपको एक बार फटाफट से आर्डिनो ऊनो कनेक्ट करके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि भाई क्या पोर्ट आएगा। सो गाइस बेसिकली ये पोर्ट नंबर होता है, ये हर एक बंदों के मतलब आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा। जैसे कि आप देख सकते हो अपने आप ही सिलेक्ट हो गया है ये COM3। सो मेरे लिए COM3 था, बोर्ड इन्फो वगैरह की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके गाइस, सो ठीक है गाइस, यहाँ पे हमारे पास है लाइब्रेरी मैनेज करने का ऑप्शन। लाइब्रेरी मैनेज बेसिकली तब करते हैं, मान लो कि जब हम कोई नया मॉड्यूल लगा रहे हैं, जैसे हमने कीपैड मॉड्यूल देखा है जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं, उस टाइम लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है। जीपीएस मॉड्यूल के लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है। नोड एमसीयू जो ब्लिंक वाले मॉड्यूल्स है उनके लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है। थोड़े मतलब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं थोड़े हाई एंड वाले होते हैं, जिनके लिए हमें लाइब्रेरी चाहिए होती है। वैसे काफी सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी लाइब्रेरी नहीं चाहिए होती। मैंने भी काफी सारे प्रोजेक्ट बना रखे हैं ऐसे जिनके लिए लाइब्रेरी नहीं चाहिए। वैसे गाइस यहाँ पे दुनिया भर की लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, तो गाइस आप कुछ भी बनाना चाहो वो आप सिंपली बना सकते हो यहाँ से। जैसे कि आप देख सकते हो कितनी सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है हमारे आर्डिनो ऊनो के लिए। सो गाइस ये बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद गाइस यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है सीरियल मॉनिटर का ऑप्शन। सीरियल मॉनिटर बेसिकली क्या होगा, इसके बारे में मैं आगे जाके बात करूंगा अभी आपके साथ। सो ये हाई लो ये आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी प्रोग्राम अपलोड कर रखा है। ये वाला प्रोग्राम हम वीडियो के एंड में भी अपलोड करेंगे, आपको तब समझ आएगा अच्छी तरह से आपको कि ये हाई लो क्यों आ रहा है। सीरियल मॉनिटर बेसिकली क्या होता है, मान लो आपको आउटपुट इसका हार्डवेयर पे नहीं लेना है, तो आप एक सिंपली कमांड डाल दोगे सीरियल प्रिंट वाली, उससे आपका जो आउटपुट है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा। गाइस अब देखो, सो मैंने जो कोड डाल रखा था इसने वो एलईडी का डाल रखा था, यही कोड हम बाद में डालेंगे कि एलईडी ब्लिंक करती रहे। एंड गाइस एज यू कैन सी ये एलईडी ब्लिंक कर रही है और ये यही कोड है। जैसे ही हाई लिखा आ रहा है एलईडी ऑन हो रही है, जैसे ही लो लिखा आ रहा है एलईडी ऑफ हो रही है। सो गाइस अब देखो, मान लो मेरे को चेक करना है बिना एलईडी लगाए कि भाई मेरा जो कोड है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो गाइस इसीलिए सीरियल मॉनिटर मेरा काम आता है। मैं आउटपुट देख सकता हूं अपने आर्डिनो ऊनो, मेरा जो आर्डिनो ऊनो है ये क्या आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। एंड गाइस यहाँ पे हाई लो लिखा आ रहा है, इसका मतलब हाँ कि मेरा प्रोग्राम ठीक ठाक चल रहा है। आगे जाके बात करूंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंड गाइस यहाँ पे हमें एक और चीज देखने को मिलती है जो कि है सीरियल प्लॉटर। सीरियल प्लॉटर में गाइस बेसिकली ग्राफ ड्रॉ हो जाते हैं। सो गाइस मैंने अभी फिलहाल के लिए कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रखा है। जैसे कि मान लो आपको जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट सेंसर इसमें लगाना है और हार्ट रेट का एक ग्राफ ड्रॉ करवाना है, तो वो वाला ग्राफ जो है वो आपको सीरियल प्लॉटर पे दिखाई देगा। गाइस अब फाइनली बात करते हैं प्रोग्रामिंग की, कि भाई जो एक्चुअल कोड होते हैं, इतने बड़े बड़े कोड लिखे हुए हैं, इनका एक्चुअली में क्या मतलब है और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। सो गाइस लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड। सो अब मैं क्या करता हूं, मैं इस वाले माइक की पोजीशन चेंज, मतलब ये वाला माइक उतारता हूं और अपने हेडफोन्स लगा लेता हूं, क्योंकि गाइस अब मैं बार बार इधर देख के अब बात करूंगा तो हो सकता है जो ऑडियो है वो थोड़ी बहुत शेक करती रहे। सो गाइस मैं फटाफट से हेडफोन्स लगाता हूं। एंड सो ऑल राइट गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, जैसे ही आप कंट्रोल एन दबाओगे एक न्यू शीट ओपन करोगे तो गाइस कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। एंड गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें दो चीजें देखने को मिलेंगी, वॉइड सेटअप और गाइस वॉइड लूप। और गाइस बेसिकली ये दो फंक्शन है जो ऑलरेडी क्रिएट करने पड़ते हैं और ये दो फंक्शन हमारे प्रोग्राम में हमेशा होंगे। सो गाइस वॉइस सेटअप में बेसिकली हम क्या लिखते हैं, हम वॉइस सेटअप में लिखते हैं, हम वॉइस सेटअप में हमारे आर्डिनो ऊनो को बताते हैं कि हाँ भाई तेरे इस पिन पे हमने ये लगा रखा है, इस पिन पे ये लगा रखा है और इस पिन से हमें इनपुट चाहिए, इस पिन से हमें आउटपुट चाहिए। मान लो गाइस एक सिंपल सा प्रोग्राम है, लेट्स से सो गाइस मान लो हम अपने एलईडी की ही बात करते हैं। सो गाइस जब हम अपने एलईडी हमने लगाई थी यहाँ पे 13th नंबर पिन पे, तो गाइस हमें एलईडी के थ्रू आउटपुट चाहिए था। सो गाइस यही सेम चीज हम यहाँ पे वॉइड सेटअप में आर्डिनो ऊनो को बताएंगे कि हाँ भाई तेरे 13th नंबर पिन पे मैंने एलईडी लगा रखी है, या फिर 2nd नंबर पिन पे सॉइल सेंसर लगा रखा है, 3rd नंबर पिन पे सर्वो मोटर लगा रखी है या अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा रखा है। सो गाइस ये जो भी हमारा वॉइड सेटअप होता है, इस सारे हिस्से में हम बताते हैं हमारे आर्डिनो ऊनो को कि हाँ भाई आपके इस पिन पे हमने ये वाले कनेक्शन कर रखे हैं। बेसिकली हम यहाँ पे जो डिफाइन करनी होती है अगर हमें पिन, तो हम डिफाइन करते हैं उसको पिन मोड से। पिन मोड, पिन का नंबर, मतलब ये चीज आप ध्यान रखना। इसको मैं रिमूव करता हूं, पहले सिर्फ वॉइड सेटअप लिख के रखता हूं, वॉइड सेटअप।
सो गाइस यहाँ पे हम ये डिफाइन करते हैं चीजें। और गाइस ध्यान रखो कि जब भी आपको सेटअप आपको दिखाई दे रहा है, फंक्शन दिखाई दे रहा है आपको, इन ब्रैकेट्स का मतलब है फंक्शन। सो गाइस इसको हमें हमेशा ओपन करना है और हमेशा क्लोज करना है। गाइस यही एक डिफरेंशिएटर होता है कि हाँ भाई यहाँ से हमारा सेटअप जो है वो स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। मान लो ये होगा ही नहीं तो हमारा जो कंपाइलर को समझ ही नहीं आएगा कि सेटअप कौन सा है और लूप कौन सा है, कि किस में मैं आपको बता रहा हूं और किस में मेरे को काम करना है। ये चीज तो ये ध्यान रखना, हमेशा यहां से कोड जब भी हम लिखें तो इन कर्ली ब्रेसेस के बीच में ही लिखना है। इस वाले यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे खत्म होगा। सो गाइस जो हमारी सी लैंग्वेज है ये गाइस केस सेंसिटिव है। तो मतलब पिन मोड अगर मान लो मैं लिखता हूं ऐसे यहां पर, और पिन मोड मान लो मैं 13 LED आउटपुट डाल के दिखता हूं ऐसे, सो वेट आउटपुट एंड गाइस सेमीकोलन लगाना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना हर एक स्टेटमेंट के बाद हमारा सेमीकोलन जरूर लगेगा। सिंपली का जैसे हमारा C++ में होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन गाइस C++ में जो जो फंक्शंस होते हैं, जो फंक्शंस हम यूज, जो फीचर्स होते हैं उसके, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस वगैरह वगैरह, वो सब हम यहां पर भी यूज कर सकते हैं। गाइस ऑलमोस्ट सेम रूल्स ही अप्लाई होती है। जैसे C और C++ भी हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सो गाइस जो हमारी आर्डिनो ऊनो में हम जो कोड लिखेंगे वो भी केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है, एक बार बताता हूं। और क्या इस जैसे देखो हमने C में भी सेमीकोलन लगाते हैं हर एक चीज के बाद, तो यहां भी हम सेमीकोलन लगा रहे हैं। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि कैपिटल लेटर्स को हमें कैपिटल लिखना है, स्मॉल लेटर्स को स्मॉल लिखना है। अब जैसे मान लो पिन मोड है, सो गाइस पिन मोड में मान लो मैं M को स्मॉल लिख दूं अगर, सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो अब ये कंपाइल ही नहीं होगी स्टेटमेंट मेरी, ये कोई भी मेरे को एरर दिखा देगी। सो यहाँ पे मैं कोड का कंपाइल करने के लिए बेसिकली मेरे को यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक करना पड़ता है। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एरर आ गया है कि पिन मोड वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। यही गाइस मैं अगर इसका कैपिटल M कर देता हूं और अब इसको कंपाइल करता हूं, गाइस अब कंपाइल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे कि आप देख सकते हो। सो गाइस इसका मतलब ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, आपको कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखना है। सो गाइस बेसिकली यहाँ पे हमें पिन्स को डिफाइन करना पड़ता है, और गाइस पिन को डिफाइन करने के लिए हमें पिन मोड लिखना पड़ता है। पिन मोड, जैसे मान लो गाइस हमने जब सॉइल सेंसर बनाया था, सॉइल सेंसर वाला प्रोग्राम बनाया था, उसमें भी गाइस मैं अगर आपको दिखाऊं एक बार वो वाला कोड, तो गाइस वहां भी हमने पिन को जरूर डिफाइन करा होगा। और पिन को जैसे कि आप देख सकते हो 3 नंबर पिन को हमने डिफाइन किया था आउटपुट, कि 3 नंबर पिन से हम आउटपुट लेंगे और 6 नंबर पिन से हम इनपुट लेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हो इसी तरह से हमने इस वाले केस में भी अपने यहां पे भी यही कर रखा है। पिन मोड हमने, क्योंकि गाइस इस टाइम हम कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ आउटपुट ले रहे हैं, तो गाइस LED से आउटपुट ले रहे हैं, इसलिए गाइस हमने सीधा पिन मोड डिफाइन किया। एंड गाइस मान लो मेरे को और भी पिन्स को बताना है कि भाई हाँ मैंने यहां भी कुछ अटैच कर रखा है, तो गाइस इसी तरह से मैं यहां पे लिख सकता हूं पिन मोड इनपुट और पिन मोड आउटपुट। इनपुट का मतलब है कि हम 12 नंबर पिन से इनपुट वहां से इनपुट दे रहे हैं, खुद कोई इनपुट दे रहे हैं, और आउटपुट का मतलब है कि हम आंसर ले रहे हैं। ये बेसिकली मेरे साथ सबको क्लियर ही होगा। सो गाइस आप ध्यान रखना कि सेमीकोलन हमें जरूर लगाना है हर चीज के बाद, हर चीज लिखनी है इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर। और गाइस वॉइस सेटअप जो है हमारा, जहां भी हमारे ये वाले ब्रैकेट आ गए, इसका मतलब है वो फंक्शन है। सो गाइस अब मान लो कि आपको कोई आउटपुट जो है वो अपने ब्लूटूथ पे देना है, जो ये सीरियल पिन्स थी यहां पर हमारी TX RX, इससे ट्रांसफर करना है। अब देखो गाइस मान लो आपने ब्लूटूथ लगा रखा है, तो ब्लूटूथ वाला जो इनपुट होता है, ब्लूटूथ का जो डेटा होता है वो अलग तरह से आता है, और जो हमारा आर्डिनो डिटेक्ट करता है वो अलग तरह से होता है। सो गाइस सीरियल पैकेट्स में आता है डेटा हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल से, इसीलिए गाइस हमेशा हम ब्लूटूथ मॉड्यूल को सीरियल पिन्स पर लगाते हैं, जो TX RX है सीरियल पिन्स इनको बोलते हैं। अब गाइस मान लो आपको कोई भी, अब ये बिल्कुल सिंपल चीज है, मान लो आपको कोई भी आउटपुट देखना है अपने सीरियल मॉनिटर, जैसे मैं आपको बताया था, तो गाइस सीरियल मॉनिटर पे देखने के लिए आपको एक चीज लिखनी यहां पे बहुत जरूरी है, जिसका नाम है सीरियल डॉट बिगिन, और गाइस अपना बॉड रेट 9600, जो कि यूजुअली 9600 ही होता है। गाइस ये लिखने के बाद अब जो ये वाली कमांड है, ओके कुछ गलत आ गया शायद से, सीरियल डॉट बिगिन, शायद से मैंने कैपिटल लिख दिया, स्मॉल होता है। हाँ देखा गाइस, ये कैपिटल स्मॉल में देखो, बता जरूरी नहीं है कि आपको भी अच्छी तरह से आती हो, मेरे को भी अच्छी तरह से नहीं आती, लेकिन गाइस कैपिटल स्मॉल का बहुत सीन होता है। अब देखो डन कंपाइलिंग हो गया। गाइस सीरियल बिगिन 9600 का मतलब है, तो गाइस इसका मतलब बेसिकली यही है, सीरियल बिगिन लिखने का यही मतलब है कि हमारा जो सीरियल आउटपुट है वो हमें देखने को मिल जाएगा। और गाइस जो सीरियल मॉनिटर है, सीरियल मॉनिटर पे भी अगर मान लो आपको डेटा देखना है तो आपको ये लिखना जरूरी है, सीरियल बिगिन लिखना जरूरी है। सो गाइस यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया सीरियल बिगिन। और गाइस एक चीज और ध्यान रखना, जो सीरियल बिगिन है ये हमेशा सेटअप के अंदर लिखा जाएगा। ये यहाँ पे लिखोगे आप वॉइल लूप के अंदर तो ये नहीं चलेगा, तो मतलब एरर दिखा देगा। सीरियल बिगिन हमेशा
हमारा वॉइड सेटअप के अंदर आएगा। जैसे मैंने आपको बताया सीरियल वॉइड सेटअप के अंदर हम चीज़ें बता रहे हैं आर्डिनो को, और ये जो सीरियल बिगिन है, ये वाला हिस्सा है वॉइड सेटअप वाला, ये सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है हमारे कंपाइलर से। कंपाइलर ने इसको एक बार एग्जीक्यूट करा, ये सारी वैल्यूज अपने अंदर सेव कर ली, और उसके बाद जो हमारा कंपाइलर है वो लूप के अंदर ही रहेगा। लूप के अंदर देखेगा कि आपने क्या डाल रखा है, आपको क्या करना है। जो वॉइस सेटअप है ये सिर्फ एक बार रन होएगा, जो लूप है अपना ये बार बार जितनी बार भी आपको रन कराना है उतनी बार रन होएगा। और गाइस एक और चीज, ये जो हमारे आर्डिनो है, जो कंपाइलर है इसका, ये कंपाइल करता है ऊपर से नीचे। जैसे मान लो आपने लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है, एक तरह से मैं आपको बोलूं लीनियर कंपाइलेशन इसको बोलते हैं शायद से। सो गाइस जैसे कि आप देखते हो तो यहां पे लिखा है अभी पिन मोड 13। तो गाइस सबसे पहले जो ये सेव करेगा डेटा, वो करेगा कि हाँ भाई 13 पिन पे मेरा आउटपुट है। उसके बाद नीचे आएगा 12 नंबर पे, उसके बाद और नीचे। मैं आपको एक बार कोई कोड ही दिखाता हूं सीधा। सो जैसे ही अपना सॉइल सेंसर वाला कोड है, लाइन बाय लाइन कंपाइल करेगा। जैसे फर्स्ट टाइम पे स्टोर करेगा और कंपाइल करेगा वेरिएबल को, फिर पिन मोड, फिर ये वाली पिन, ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, फिर ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ऐसे करते करते गाइस ऊपर से नीचे जाएगा। ये नीचे से ऊपर या बीच में किसी रैंडम चीज को नहीं पकड़ेगा। सो गाइस ये इसको बोलते हैं लीनियर कंपाइलेशन। एंड गाइस एक और चीज, एक लास्ट चीज, जो एक रूल सा बताना चाहूंगा मैं आपको। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले कोड में भी। सो गाइस मान लो आपको कुछ ऐसी चीज लिखनी है जो आपके कोड में यूजफुल तो नहीं है, लेकिन वो आपके लिए यूजफुल है। मतलब वो आपके कंप्यूटर के लिए यूजफुल नहीं है, वो आपके लिए यूजफुल है। इसको बोलते हैं कमेंट्स। गाइस 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा के मैं यहां पे कुछ भी लिख सकता हूं, जैसे कोई भी रैंडम चीज डाल सकता हूं। जैसे मान लो कोई काम की चीज डालता हूं, इतना यूजलेस चीज नहीं डालता कि भाई मैं लिख रहा हूं 2 फॉरवर्ड स्लैश डाल के कोड के अंदर ही लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं कोड के अंदर ही लिख रहा हूं कि पिन मोड का मतलब होता है कि मैं आर्डिनो को बता रहा हूं कि क्या करना है। सो जैसे कि आप देख सकते हो, अब मान लो आप कभी 10, 15, 20 दिन बाद अपना कोड दोबारा देख रहे हो, तब तक आप ऑब्वियसली तो नहीं, बट काफी चांसेस है कि आप भूल जाओ कि पिन मोड का मतलब क्या होता है। लेकिन गाइस क्योंकि मैंने यहां पे ये कमेंट लगा दिया है, इससे मेरे को याद रहेगा कि हाँ भाई पिन मोड का मतलब ये होता है। और गाइस ये कमेंट्स जो होते हैं बेसिकली याद रखने के लिए होते हैं आपके लिए। अब देखो गाइस, मैं इसको कंपाइल करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से कोड कंपाइल हो जाएगा। लेकिन गाइस जैसे ही मान लो मैं एक भी फॉरवर्ड स्लैश को डिलीट कर देता हूं, एक तो नहीं, एक से शायद हो जाएगा, हाँ ठीक है, एक से भी नहीं हो रहा। सो जैसे ही मैं एक भी फॉरवर्ड स्लैश को डिलीट कर दे रहा हूं, मेरे को एरर देखने को मिल जा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगा, कमेंट ऐड होता रहेगा और गाइस डन कंपाइलिंग हो जाएगी। सो गाइस अब आ जाते हैं फाइनली लूप के अंदर, और यहां पे आएगा बढ़िया चीजें। यहां देखते हैं गाइस कि किस तरह से हम कोड लिखना है। सो गाइस अब मान लो हमने लिखा है, फिलहाल के लिए मैं एलईडी वाला कोड लिख के दिखाता हूं आपको, जो कि बिल्कुल सिंपल है। सो गाइस कोई भी कोड लिखने के लिए हमें 2 चीजें यूज करनी पड़ती हैं, डिजिटल राइट और डिजिटल रीड। ये चीजें डिजिटल रीड, ये क्या हो रहा है, DI, अच्छा स्पेलिंग गलत है। गाइस ध्यान रखना, कोई भी कोड लिखने के लिए ना सिंपल चीजें, बस ये पिन मोड जरूरी होता है, सीरियल बिगिन चाहे लिखना है लिखो, वरना मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है इसकी, मतलब कंपलसरी नहीं होता, जरूरी भी नहीं होता। पिन मोड बहुत काम की चीज है, डिजिटल राइट बहुत काम की चीज है, डिजिटल रीड बहुत काम की चीज है। और गाइस एक लास्ट कमेंट, डीले, लास्ट लाइन डीले, ये 3 चीजें गाइस बहुत ज्यादा काम की हैं। अगर मान लो आपको इन 3 चीजों कॉन्सेप्ट पता लग गया तो आप कोई भी कोड आराम से लिख पाओगे। सो गाइस फटाफट हम बात सीधा लिखते हैं, ये वाला कोड अपने एलईडी वाला। सो गाइस डिजिटल राइट पहले हमने लिखा। डिजिटल राइट का मतलब है कि हम अपने आर्डिनो ऊनो को बता रहे हैं कि तेरे को भाई आर्डिनो ऊनो 30 नंबर पिन से ये आउटपुट देना है, तेरे को 30 नंबर पिन पे ये राइट करना है। सो गाइस जो बेसिकली हमारा आर्डिनो ऊनो है, ये हाई लो में काम करता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अगर हम इसको बोल देंगे कि भाई 30 नंबर पिन को हाई कर दे या 30 नंबर पिन को ऑन कर दे, तो ये सिंपली वहां से 5 वोल्ट आउटपुट दे देगा। अगर हम इसको बोलेंगे भाई सिंपली इसको ऑफ कर दे, तो वहां से 5 वोल्ट नहीं देगा। सो गाइस हम डिजिटल राइट में सिर्फ हाई लो ही स्पेसिफाई करेंगे। सो गाइस अब मैं स्पेसिफाई करता हूं डिजिटल राइट 13 का मतलब है पिन। सो गाइस 13 पिन को हाई कर दो, ठीक है। सो गाइस ये बिल्कुल सिंपल सी लाइन है, आपको समझ भी आ गई बहुत ज्यादा आसानी से कि भाई डिजिटल राइट 30 नंबर पिन को मैंने हाई कर दिया। सो गाइस यहाँ पे मैं एक डिले डालता हूं, मान लो मैं डाल रहा हूं 500 मिली सेकेंड का। तो इसका मतलब ये है कि पहले हमारा आर्डिनो क्या करेगा, 13 वाली पिन को 13 नंबर के पिन में हाई सिग्नल देगा, और जिस समय एलईडी ऑन हो जाएगी। और गाइस उसके बाद जैसे ये नीचे वाली लाइन में आएगा, ये 5 मिली सेकेंड तक, मतलब हाफ सेकेंड तक, आधे सेकेंड तक वेट करेगा वहां पे। तो मतलब आधे सेकेंड तक जो हमारी एलईडी है वहां तक सिग्नल हाई ही रहेगा हमारा, वहां पे सिग्नल लो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि आधे सेकेंड हमारी एलईडी ऑन रहेगी। उसके बाद हम जैसे ही नीचे आएंगे, हम नीचे एक और चीज राइट करता हूं मैं, डिजिटल राइट
और गाइस अब मेरे को क्या करना है, उस पिन को अपनी एलईडी को ऑफ कर देना है। तो गाइस सेम चीज़ लिखूंगा और लो लिख दूंगा यहाँ पे मैं, और गाइस यहाँ पे लिख दूंगा डिले, और डिले डाल दूंगा 500 सेकंड का दोबारा। सो गाइस अब देखो होगा क्या है, लूप, क्योंकि मैंने किसी तरह से भी लूप एंड नहीं कर रखा, कोई भी इक्वल टू वैल्यू नहीं लगा रखी, वाइल वगैरह लूप कुछ नहीं लगा रखा। सिंपली गाइस क्या होगा, डिजिटल राइट पहले हाई होगा, हमारी जो एलीड 13 नंबर की पिन है उसमें हाई वैल्यू आएगी, 500 आधे मिली सेकेंड तक वेट करेगा, उसके बाद लो वैल्यू आएगी, फिर आधे मिली सेकेंड तक वेट करेगा, फिर दोबारा हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो। अब देखो गाइस मैं इसको, इस प्रोग्राम को फिलहाल के लिए अपलोड करता हूं, और अभी देखो गाइस, अभी मैं दिखाता हूं, एक सेकंड इसको अपलोड करता हूं। पहले अपलोडिंग के लिए गाइस ये वाला बटन होता है एरो फ्रंट की वाला, अपलोडिंग डन हो गई है। एंड गाइस अब अगर मैं सीरियल मॉनिटर खोलूंगा, सीरियल मॉनिटर में कुछ भी नहीं आ रहा है, देखा। सो गाइस और अभी मैं अगर अपने आर्डिनो ऊनो में आपको दिखाऊं तो मेरा आर्डिनो ऊनो काम करेगा, वेट। सो गाइस ये रहा मेरा पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल में लगाता हूं, पॉजिटिव टर्मिनल लगाता हूं 13 नंबर पिन पे, नेगेटिव को लगाता हूं ग्राउंड पे। सो गाइस 13 नंबर पिन से इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे हमारा इनबिल्ट रजिस्टर होता है। तो अगर मान लो मैं ये सेम चीज़ किसी और पिन पे ट्राई करूँगा ना, 13 पिन के अलावा एलईडी को डायरेक्ट लगा दूंगा बिना किसी रेजिस्टेंस के, तो गाइस आर्डिनो ऊनो या फिर आपका जो एलईडी है वो खराब हो जाएगी। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो अब ये 500 सेकंड तक वेट कर रहा है, 500 मिली सेकंड का वेट कर रहा है, और फिर जो हमारी एलईडी है वो बंद बुझ हो जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हो। गाइस अब देखो मैं थोड़ा प्रोग्राम में चेंज करता हूँ, मैं थोड़ा डीले चेंज करके देखता हूँ। मैं डीले करता हूँ ऑन के लिए 2000, तो मतलब अब क्या हुआ गाइस, देखना कि 2 सेकंड के लिए हमारी जो एलईडी है वो ऑन होएगी। अभी रुको, ये देखो 2 सेकंड के लिए ऑन होएगी, अब फिर आधे सेकंड के लिए ऑफ होएगी, फिर दोबारा ऑन। गाइस ये सिंपली मैंने चेंज करी है डीले सेटिंग में चेंज करके, डीले वाला कोड मैंने कर दिया कि हाँ भाई अब ऑन जो है हमारी वो 2 सेकंड तक रहने चाहिए, वहां पे डीले 2 सेकंड का होना चाहिए, इसलिए गाइस ये ऐसा हो गया है। सो गाइस इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मान लो मैं इसको 10-10 सेकंड का रख के देखता हूँ, 10-10 मिली सेकंड का। ओके मेरे को पता नहीं है चलेगा या नहीं, लेकिन लाइट बहुत जल्दी जल्दी बंद बुझ रुको देखते हैं। ओके नहीं हो रहा शायद से ना। सो गाइस 10 माइक्रो सेकेंड शायद से काफ़ी ज़्यादा कम है, इतना आप भी मत करना। 100 करके देखते हैं, 100 मिली सेकेंड से डीले से क्या होता है, क्या फ़र्क पता लगता है, देखते हैं। ठीक है, हाँ देखो ये फिर भी काफ़ी नोटिसेबल है, लाइट फास्ट ब्लिंक हो रही है गाइस। ये 100 मिली सेकेंड का डीले आ रहा है ऑन में और ऑफ में। सो गाइस बेसिकली आप समझ भी गए होंगे डीले का मतलब क्या होता है। गाइस अब मैं एक बार अपनी एलईडी निकाल देता हूँ, और अब आपको दिखाता हूं कि भाई मान लो हमें यहां पर देखना है या फिर अपने ब्लूटूथ में वैल्यूज लेनी है, ब्लूटूथ मॉड्यूल में वैल्यूज लेनी है फोन में अपने, तो हमें क्या करना पड़ेगा। सो गाइस यहां पे हमने अभी देखो गाइस कोई भी हमारे सीरियल मॉनिटर वैल्यूज नहीं आ रही है गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी, सीरियल मॉनिटर में वैल्यूज लेने के लिए ये सीरियल बिगिन वाली चीज लिखना बहुत जरूरी है। सो गाइस अब सिंपली हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो हमारे आर्डिनो ने हमारी एलईडी को हाई कर दिया, उसके बाद गाइस मैं चाहता हूं कि मेरे को ये दिखाई दे कि हाँ भाई सीरियल मॉनिटर में कि हाँ तूने हाई करा है। सो भाई उसके लिए बिल्कुल सिंपल सी एक कमांड है, सीरियल डॉट प्रिंट, और गाइस आपको जो भी चीज़ लिखनी है वो हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। सो मान लो क्या लिखना है यहाँ पे, एलईडी ऑन, कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर आप, कुछ भी, और ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे जाएंगी आपके सीरियल मॉनिटर पे। सो अगर मैंने लिख दी यहाँ पे एलईडी ऑन हो गई है, और मैं अपना इसके लिए भी कि अगर मान लो एलईडी लो है तो भी गाइस सीरियल प्रिंट सेम चीज़ डालता हूँ, एलईडी बंद हो गई है। गाइस अब देखो मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में अगर इसको नहीं डालूंगा तो मेरे को ये एरर शो कर देगा। आई जस्ट शो यू, देखा एरर आ गया, यहाँ पे लिखा भी आया एरर। वैसे कितनी अच्छी चीज़ है कि भाई हाँ आपका जो मिसिंग कैरेक्टर है, आपका मतलब एक इन्वर्टेड कॉमा मिसिंग है, तो यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल भी हो जाए। ओके एक और एरर आया शायद से, देखते हैं अभी। सो गाइस ओके देखो अब मैंने यहाँ पे शायद से सेमीकोलन नहीं लगाया है तो इसलिए एरर आया, और गाइस यहाँ पे लिखा भी आ गया एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर डीले। सो यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाया और यहाँ भी मैं सेमीकोलन लगाया। अब गाइस होपफुली हमारा प्रोग्राम जो है कंपाइल हो जाएगा और अपलोड भी हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये अपलोड हो गया है। और गाइस अब यहाँ पे सीरियल मॉनिटर मेरे को आउटपुट दिखाई भी दे रहा है, एलईडी बंद हो गई, एलईडी जल गई, एलईडी बंद हो गई, बहुत जल्दी दिखाई दे रहा है। अब देखो गाइस एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आपको, समझ इसलिए नहीं आ रहा है ऑब्वियसली क्योंकि गाइस हमने जो लिमिट है, हमारा डीले है वो बहुत कम का लगा रखा है, 100 मिली सेकेंड्स का। 100 मिली सेकेंड में आया जा रहा है, लेकिन गाइस फिर भी ये सब कुछ एक ही लाइन में आ रहा है, इसलिए पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। गाइस अगर मान लो आपको लाइन चेंज करनी है, सीधा प्रिंट के आगे आप एक चीज़ लगा दो, एलएन वर्ड लिख दो। अब गाइस क्या होगा, ये न्यू लाइन में प्रिंट करेगा हर एक चीज़। सो अभी आपको दिखाता हूँ ज़रा, अभी आपको देख के समझ आ जाएगा। एंड जैसे कि आप देख सकते हो अब हर एक चीज जो हो रही है प्रिंट वो न्यू लाइन में प्रिंट हो रही है, और ये सिंपली हुआ है एलएन वर्ड लगाने से। एलएन वर्ड से हमारी हर चीज नई लाइन में प्रिंट हो रही है।
सो गाइज ये तो हो गया एक बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम। अब थोड़ा सा बस एक लास्ट चीज ट्राई करें, थोड़ा सा एडवांस प्रोग्राम करके देखते हैं और बताता हूँ, देखते हैं आपको समझ आ जाएगा वैसे मेरे हिसाब से ना। यही वाला प्रोग्राम लिखते हैं चलो, अपना सॉइल सेंसर वाला। तो गाइस ये जो हमारा प्रोग्राम है सॉइल सेंसर वाला, बहुत इजी प्रोग्राम है, बिल्कुल इजी प्रोग्राम है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें बस पिन मोड याद रखना है और डिजिटल राइट याद रखना है, डिजिटल रीड याद रखना है। डिजिटल रीड इसमें हमने यूज नहीं किया था क्योंकि हमने कोई भी इनपुट प्रोवाइड नहीं करा है। बाकी का बिल्कुल सिंपल है। अभी जो इस प्रोग्राम के लिए हमें ये नहीं चाहिए होगा, चलो इसको भी यूज करते हैं, कोई बात नहीं। इसमें गाइस क्या हो रखा है, हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है। सो गाइस जितने भी ये डिजिटल सेंसर्स होते हैं, जैसे मान लो सॉइल सेंसर हो गया, वाइब्रेशन सेंसर हो गया, गैस सेंसर, शायद एनालॉग है, गैस सेंसर नहीं, सॉइल सेंसर, डिजिटल से सॉइल सेंसर, साउंड सेंसर, अपना वाइब्रेशन सेंसर, और कौन सा सेंसर है, एक सेकंड में चेक करता हूँ यार। लिस्ट ऑफ डिजिटल सेंसर आर्डिनो। सो गाइस जितने भी हमारे सेंसर होते हैं डिजिटल वाले जो होते हैं, डिजिटल सेंसर बेसिकली मतलब ये होता है कि 1 या फिर 0 की वैल्यू देंगे, 1 ऑन के लिए, 0 ऑफ के लिए। सो लाइट सेंसर, मोशन सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, मैग्नेटिक फील्ड सेंसर, ये तो मेरे हिसाब से वो होने चाहिए, गलत लिखा हुआ है। एनीवे गाइज मेरे कहने का मतलब यही है बेसिकली कि गाइज जो हमारे डिजिटल सेंसर्स होते हैं, जो सॉइल सेंसर, मैग्नेट, जितने भी ये वाले सेंसर होते हैं जो हमारे रीडिंग देते हैं 1 या फिर 0 की, या फिर एक तरह से बोल लो हाई, लो, येस, नो। सो अगर आपने मेरी सॉइल सेंसर वाली वीडियो देखी होगी, उसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारा सॉइल सेंसर पानी डिटेक्ट करता है, वो हमारे इसको आर्डिनो ऊनो को एक सिग्नल भेजता है कि हाँ भाई पानी आ गया है और रिले को ऑफ कर दो। सो गाइज यही बहुत सिंपल चीज है, यही हमारे डिजिटल सेंसर होते हैं उन सब में यूज होती है। और गाइज क्या होता है, जैसे हमारा सॉइल सेंसर होता है वो पानी से बाहर आ जाता है, उसको पता लग जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे पानी नहीं है, इसलिए गाइज ये हमारे आर्डिनो ऊनो को बोल देता है कि हाँ भाई पानी नहीं है, सिग्नल ऑन कर दो, पानी और भेज दो। यही बिल्कुल सिंपल चीज आपने देखा होगा, वो जो गाड़ियां होती है साउंड सेंसर वाली, उसमें क्या होता है, आप एक बार क्लैप करते हो वो गाड़ी आगे चलने लग जाती है, एक बार क्लैप आते ही जो हमारा साउंड सेंसर है वो ऑन हो जाता है, और गाइस जैसे ही जब एक बार और क्लैप आती है हमारी गाड़ी वापस पीछे आने लग जाती है। गाइस इसमें भी बेसिकली देखो यही हो रहा है, एक क्लैप से हमारा साउंड सेंसर ऑन हो रहा है और वो हमारे कंट्रोलर को बता रहा है कि हाँ भाई अब मेरे को आगे जाना है। आपने एक बार और क्लैप करा, एक बार और आवाज निकाली, जो हमारा साउंड सेंसर है वो ऑफ हो गया। अब वो बता देगा कि हाँ भाई मेरे पास कोई भी इनपुट वैल्यू नहीं है, तो वापस रिटर्न आ जा। तो वो रिटर्न जब तक आती रहेगी गाड़ी आती रहेगी, जब तक उसको एक और साउंड ना सुनाई दे और वो फिर आगे ना चलने लग जाए। सो गाइस यही बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट होता है हमारे डिजिटल वाली चीजों का। सो गाइस इसके लिए हम सबसे पहले एक सेकंड में इसको रिमूव करता हूं और एक नया कोड ओपन करता हूं, बिल्कुल ब्लैंक, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, बिल्कुल 0 से। सो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं। सो वेरिएबल डिफाइन बेसिकली हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें बार बार इनपुट वाली चीज बार बार लिखनी ना पड़े। मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर समझ आ जाएगा कि बार बार एक ही चीज को लिखना ना पड़े, इसलिए हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख रखा है वैसे वेरिएबल है। सो मैं इसको बंद करता हूँ, खुद ही लिख के दिखाता हूँ आपको। सो गाइज यहाँ पे ये लिखते हैं कि ये वेरिएबल है, वेरिएबल। ओके गाइज, सो गाइज इसको मैं सेव कर देता हूँ दोबारा टेस्ट सॉइल के नाम से। सो गाइस यहाँ पे हमें समझ आ गया कि भाई ये वेरिएबल है। अब गाइस जैसे हमने पिछले बताया था मैंने आपको, वॉइड सेटअप के अंदर हमें पिन्स को डिफाइन करना पड़ेगा। सो गाइस इसके लिए हम 2 पिन यूज करते हैं, एक तो रिले को इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए। इनपुट गाइस वो होगा कि हाँ जो हमारे सॉइल सेंसर में से आ रहा है, जो हमें बता रहा है कि हाँ भाई पानी कम है या नहीं है, कम है या नहीं है, वो हुआ इनपुट। और जो हमारा आउटपुट होगा वो वॉल है जो हमें रिले पे दिखाई दे रहा है। या फिर गाइस अपने आप गाड़ी वाले केस में लगा लो, अगर मान लो मैं साउंड सेंसर की बात करता हूं तो साउंड सेंसर से हमें इनपुट मिल रहा है और वो जो गाड़ी चल रही है आगे पीछे वो आउटपुट है ना। सो गाइस यही सेम चीज हम इसमें भी करेंगे, हम 2 पिन्स को डिफाइन करेंगे, एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए। मान लो मैं 5 नंबर पिन को डिफाइन कर रहा हूं इनपुट के लिए, इनपुट, और सेमीकोलन लगाना भूल गया। और गाइस एक और पिन डिफाइन कर रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ हम 2 पिन से ही काम लेंगे, इसलिए 2 पिन में काम हो जाएगा हमारा। यहां पे मैंने लिखा आउटपुट। ओके सो गाइस 2 पिन हमने डिफाइन कर दिए। अगर मान लो मेरे को इसका जो डेटा है, इसका जो आउटपुट है, उसको मेरे को सीरियल मॉनिटर पे देखना है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं serial.begin at 9600, serial.begin at 9600, जो कि बॉड रेट होता है। इसकी जरूरत है लिखना है, लिखो, वरना मत लिखो। बेसिकली गाइस हमें जो डिफाइन करनी थी पिन्स वो यही करनी थी। हमने अपने ऊनो को बता दिया कि भाई 5th नंबर पिन पे तेरा ये कनेक्टेड है और 6th नंबर पिन पे तेरा ये कनेक्टेड है। अब गाइस हम आते हैं लूप के अंदर।
सो गाइज अब देखो यहाँ पे वेरिएबल का काम आता है। वेरिएबल जो हमने डिफाइन करा है उसमें हम एक वैल्यू डाल देंगे। अगर मान लो हम वैल्यू ना डालें तो हमें बार बार यही चीज़ लिखनी पड़ेगी कि भाई 6 नंबर पिन पे तेरा बार बार हमें ये चीज़ लिखनी पड़ेगी कि 5 नंबर पिन पे इनपुट है, 5 नंबर पिन पे इनपुट है, 5 नंबर पिन पे इनपुट है। जो ये ऐसी लाइन है पिन मोड वाली, ये दोबारा दोबारा लिखनी पड़ेगी। इसलिए गाइज मैं सिंपल एक ही बारे में लिख देता हूँ। और देखो गाइज, ये देखो पिन मोड ब्रैकेट 5 कॉमा इनपुट ब्रैकेट क्लोज, ये लिखना आसान है या फिर सिंपल एक वाटर लिखना आसान है? ऑब्वियसली क्या है, सिर्फ वाटर लिखना आसान है। सो गाइस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाटर डिजिटल रीड। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, डिजिटल रीड। डिजिटल राइट का मतलब था कि हाँ भाई हम इसको बता रहे हैं कि तुझे यहाँ पे आउटपुट देना है। डिजिटल रीड का मतलब है कि ये इनपुट है। डिजिटल रीड पिन नंबर 5। सो भाई देखो अभी ये कुछ गलत लिखा है मैंने, मेरे हिसाब से डिजिटल डॉट रीड होता है क्या? नहीं। सो गाइस ऐसे केसेस आपके साथ भी बहुत आएंगे जब आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है। ओके, सो गाइस जो छोटा होना चाहिए फर्स्ट वर्ड, ये जैसे कि मैंने आपको बताया ये वॉली लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव, छोटे बड़े में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। डिजिटल रीड मैंने लिखा 5th नंबर से एंड गाइस बेसिकली इसको सेव कर दिया। अब गाइस ये जो हमारा प्रोग्रामर है, हमारा जो ये है क्या बोलते हैं कंपाइलर, वो समझ जाएगा कि जहां भी ये वाटर लिखा होगा ना उसका मतलब है कि 5th नंबर पिन से इनपुट लेना है, 5th नंबर पिन से इनपुट लेना है, क्योंकि हम डिजिटल रीड कर रहे हैं। एंड गाइस बेसिकली दैट इज प्रीटी मच इट। सो गाइस अब हम लिखेंगे इफ एल्स लूप। इफ एल्स लूप का बेसिकली मतलब होता है या तो ये या तो वो, या तो ये या तो वो। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल लेके दिखाऊं, चलो धूप का एग्जांपल लेते हैं। अगर धूप है तो गर्मी है, अगर धूप नहीं है तो सर्दी है। चलो नहीं, धूप है तो सुबह है। देखो बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। अगर धूप है तो सुबह है, अगर धूप नहीं है तो रात है। if sun is there then it is daylight, if sun is not there then it is night time। बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह यही सेम चीज हम यूज करेंगे अपने इस कोड में। पहले मैं लिखता हूं if लिखता हूं एंड कहीं जैसे मैंने को बताया ये चीजें जो हैं, ये स्टेटमेंट जो होती है हमारी, ये हमेशा हमारी इसके अंदर रहेंगी। देखो गाइस जो लूप चल रहा है हमारा, वो तो चल रहा है पूरा बड़ा लूप, लेकिन गाइस हम जो एक इसके अंदर एक और लूप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं इफ एल्स लूप। सो गाइस इफ की स्टेटमेंट सारी इसके अंदर आएंगी, एल्स की स्टेटमेंट सारी हमारी इस वाले लूप के अंदर आएंगी। सो गाइस अब चलो खुद लिख के देखते हैं, हमें आप खुद सोच के देखो कि इफ की हमें क्या करना है। हमें ये करना है सॉइल सेंसर में, अगर हमारा सॉइल सेंसर पानी डिटेक्ट कर रहा है तो हमें पानी नहीं चाहिए। अगर सॉइल सेंसर पानी डिटेक्ट कर रहा है तो हमें पानी नहीं चाहिए, ठीक है। सो गाइस इस चीज को मैं लिख लेता हूं एक बार जरा, ताकि मेरे को भी ध्यान रहे, आप भी लिख सकते हो जब आप कोडिंग कर रहे हो, कि अगर पानी है तो मेरे को रिले ऑफ चाहिए और पानी नहीं चाहिए। सो गाइस चलो अब लिख के देखते हैं जरा इसको। इफ वाटर इक्वल टू, अब देखो गाइस ये इक्वल टू 2 लगाने पड़ेंगे। अगर आप 1 लगाओगे तो इसका मतलब है कि ये वाटर वेरिएबल वैल्यू स्टोर कर रहा है, लेकिन गाइस अगर हम इक्वल टू लगाएंगे इसका मतलब है कि ये वैल्यूज कंपेयर कर रहा है। सो गाइस अब मैं यहां पे लिखता हूं इफ, नहीं एक सेकेंड, चलो ठीक है, हाँ ठीक है, सॉरी ठीक है। सो गाइस मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। इफ वाटर इक्वल टू हाई, अगर मान लो वाटर इक्वल टू हाई, जो हमारा इनपुट है सॉइल सेंसर का वो बता रहा है हमें कि भाई हाँ यहाँ पे वाटर है, तो गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें गाइस बेसिकली पानी नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिजिटल राइट, जैसे हमने पिछली बार लिखा था डिजिटल राइट आउटपुट हमारा 6 नंबर की पिन पर है, तो इसलिए मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा 6 लो, कि भाई अगर मान लो हमारा पानी है तो हमारी जो डिजिटल राइट है उसको लो कर दो, भाई हमारी जो डिले है उसको बंद कर दो, क्योंकि हमें और पानी नहीं चाहिए वरना वो ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर वाटर है तो ठीक है, अगर नहीं है, अगर वाटर हमारा नहीं है हमारे सॉइल सेंसर में, तो सिंपल डिजिटल राइट 6 हाई, ठीक है ना। अब देखो बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है भाई साहब। इसको मैं कंपाइल करूंगा, कंपाइल भी 1 सेकंड में हो जाएगा। ओके कुछ एरर आ गया, ये क्या एरर है, एक्सपेक्टेड दिस। ओके गाइस, अगर मैं यहाँ पे लिख के देखूं तो देखो यहाँ पे समझ आ रहा है कि भाई एल्स जो स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, इसमें जो वैल्यू कंपेयर करवाने वाली होती है वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर होती हैं। सो गाइस आर्डिनो आईडी ऐप ये बढ़िया है अपनी, की बता देती है कि आपने क्या गलती करी है और ये इसका सोल्यूशन हो सकता है। अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिलता तो गाइस हम ऑब्वियसली गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसके बाद। ओके गाइस, तो ये भी नहीं हुआ। सो ऑलराइट गाइस, देखो अब हमने एक और चीज हमें पता लगी अभी इस एरर के साथ ही, कि जो भी हमारी ये वाली स्टेटमेंट होएगी, इफ वाली स्टेटमेंट, इसको हमेशा हमें कर्ली ब्रैकेट से बाहर रखना है। गाइस अब मैं कंपाइल करूंगा, अब इस कंपाइल होपफुली हो जाना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो कंपाइल अब हो गया है।
और गाइज ठीक है, हमें और कुछ नहीं करना। अब गाइस इसका बेसिकली मतलब यही है कि मान लो जैसे हमारा पानी, आप समझ लो गाइज ये सॉइल सेंसर है और ये हाथ मेरा पानी है। अभी यहाँ पर पानी है तो गाइज अब हम अपने रिले को बोल देंगे कि भाई रिले और पानी मत दे, पानी ऑलरेडी बहुत हो चुका है। सो गाइज धीरे धीरे क्या होगा, जो प्लांट होगा आपका वो पानी एब्जॉर्ब करेगा, पानी कम होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। जैसे ही पानी कम हो जाएगा हमारा जो सॉइल सेंसर है ये बोल देगा कि हाँ भाई अब मैं हाई नहीं हूं, अब मैं लो हो चुका हूं। और जैसे ये लो हो जाएगा यहाँ पे ये वाटर इक्वल टू हाई वाली स्टेटमेंट काम नहीं करेगी, क्योंकि वाटर हाई है ही नहीं, अब वाटर तो लो है। इसलिए गाइज ये इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, ये सीधा एल्स में आ जाएगा और बोल देगा रिले को कि हाँ भाई रिले ऑन हो जा। जैसे ही रिले ऑन होएगी पानी आना शुरू हो जाएगा और जैसे ही पानी इसके टच करेगा सॉइल सेंसर को हमारा सॉइल सेंसर दोबारा से हाई हो जाएगा। सो यहाँ पे फिर उसके बाद सिंपली बोल देगा भाई रिले को, रिले रुक जा, पानी बहुत हो चुका है। सो ये पूरा ट्यूटोरियल मैंने बना रखा है, आप जाओ तो जाके देखोगे तो अच्छी तरह समझ आ जाएगा। सो बेसिकली एक सिंपल सा कोड हम कुछ इसी तरह से लिख सकते हैं अपने आर्डिनो ऊनो में। सो मेरे हिसाब से वीडियो काफी ज्यादा लंबी बन गई है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वीडियो होगी चैनल पे। एंड गाइस होपफुली आपको देख के समझ आ ही गया होगा, थोड़ा बहुत अगर समझ भी नहीं आया तो थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा कि भाई ये चीज किस तरह से काम करती है। सो बेसिकली गाइस, थक गया बोलता बोलता। I think that stuff was pretty much it for this video, and if you guys have made till the end, just drop a like. I'll see you in the next one. Till then, peace and I'm out. 200 नहीं भाई साहब, 500 लाइक करो इस वीडियो पे भाई, मेरे हिसाब से तो वीडियो बढ़िया है। चलो ओके, सी यू।